क्लास नाइन्थ के आईटी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीईएस का आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है पीछे के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब टोटल हमारे पास जो है 5 क्वेश्चंस बचे हैं। आज क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे, जो कि हमारा है विच सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप नोट्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। 5 ही क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन के बाद आपको सीधे नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन तक आपको इंतज़ार करना होगा। अभी थोड़े ही क्वेश्चन बचे हैं, जैसे ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे तो हम दूसरा चैप्टर भी शुरू करेंगे और इसका जो है नोट्स भी आपको दे देंगे। तो 5 क्वेश्चन तक आपको इंतज़ार करना होगा। कोशिश करेंगे हम कि जल्दी जल्दी आपका ये ख़त्म हो जाए ताकि हम आगे जो है वो चल सकें। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है, विच सॉफ्टवेयर आर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन भी आम है, रोज़मर्रा की हमारी ज़िंदगी में हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वेश्चन यही हमारा कह रहा है कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। हमारे जो कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन में कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। अब डिजिटल कम्युनिकेशन से मैं आपको बताऊं, जैसे कम्युनिकेशन बातचीत करते हैं हम, जैसे इसका एक मीनिंग होता है सिंपल सा कि कम्युनिकेशन होता है बातचीत करना, अपने आइडियाज़ ओपिनियंस को शेयर करना। तो डिजिटली इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिजिटल कम्युनिकेशन में, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन निकल जा रहा है, कम्युनिकेशन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ होते हैं। आपका जो क्या बोलते हैं, अगला जो मतलब एक चैप्टर है आपकी बुक में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, वो आपका 10th में भी है, 9th में भी है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक्सेल का भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये आपके 10th में भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए मुझे उसका जो है ख्याल आ गया। तो क्वेश्चन मैंने आपको जैसे समझा दिया। तो अब देखते हैं, पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग ईमेल क्लाइंट्स लाइक जीमेल, आउटलुक फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स, मैसेजिंग एप्स लाइक व्हाट्सएप एंड फेसबुक मैसेंजर फॉर इंस्टेंट मीटिंग, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लाइक जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड वर्चुअल मीटिंग्स एंड कोलैबोरेशन। ठीक है। तो जैसे ही अब हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है कि हम कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में तो आ भी गया होगा, जैसे हम व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, ये भी एक कम्युनिकेशन का ही मतलब एक सोर्स है। हम फेसबुक का यूज़ करते हैं, मैसेंजर्स का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, और ट्विटर्स, बहुत सारी जो है हमारी सोशल ऐप्स जो हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। चाहे वो मैटर नहीं करता कि ये मतलब इसकी लोकेशन क्या है, इसका क्या है, हम किसी भी कोने में रहकर, किसी भी कोने में जो भी व्यक्ति बैठा होगा, हम उससे बातचीत कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि पॉपुलर्स जो मतलब सॉफ्टवेयर हैं जो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, जैसे इंक्लूड इसमें बताया गया है कि ईमेल क्लाइंट्स लाइक जीमेल, आउटलुक फॉर सेंडिंग ईमेल्स एंड रिसीविंग ईमेल्स। अब यहाँ पे ईमेल क्लाइंट्स क्या हुआ कि मतलब जो सॉफ्टवेयर आप ईमेल को रिसीव करने के लिए या सेंड करने के लिए डाउनलोड करते हो अपने सिस्टम के अंदर, वो सॉफ्टवेयर, अब उसको आप जीमेल, जैसे आपका फ़ोन में भी होता है जीमेल, आउटलुक है, ये किस लिए होता है, ईमेल्स को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए। ठीक है। और मैसेजिंग ऐप्स भी हमारे पास हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, किसके लिए है, इंस्टेंट मैसेजिंग करने के लिए, मतलब इंस्टेंट मैसेज हमारा पहुंच जाएगा। मैं आपको मतलब आईटी के दौर के पहले की बात बताऊं, अगर किसी को कोई मतलब खत, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैसेज करना, मैसेज भेजना होता था, कुछ सूचना भेजनी होती थी, तो वो क्या करते थे कि खत के ज़रिए से भेजते थे, जिसको मतलब काफ़ी टाइम लग जाता था। ठीक है। अब जो हमारे पास डिजिटल मतलब सोर्सेज हैं, इनमें क्या होता है कि विद इन द सेकेंड्स हमारा जो है मैसेज अगले वाले बंदे तक पहुंच जाता है और इसमें कोई भी परेशानी नहीं आती। अब आपके पास पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप भी इनमें से एक अहम रोल है, जो आजकल हर कोई व्यक्ति चलाता है, और फेसबुक है, मैसेंजर है, ये किसके लिए है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। ठीक है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जैसे हमारे पास जूम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर
वर्चुअल मीटिंग्स एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, वर्चुअल मीटिंग होती है मतलब फिजिकल लोकेशन जो भी हो, लेकिन हम जो है एक दूसरे को एक्सेस कर पाते हैं विद इन, मतलब एक ही बहुत सारे लोग। जैसे जूम पे आपने तो क्लासेस भी अटेंड की होंगी, जैसे गूगल मीट आपका है, आपने स्काइप है आपका, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। जूम तो एक पॉपुलर क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कोविड के दौरान आपकी क्लासेस चल रही थी, वो थ्रू द मीटिंग्स, मतलब जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जो थे हमारे, जैसे गूगल मीट है आपका, जूम हो गया, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स थे जिनका यूज़ करके आप ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे थे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, विच सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड इन डिजिटल कम्युनिकेशन। तो जहाँ पे हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक की बात आती है तो हर कोई समझ में आ ही जाता है कि ये सब चीज़ें किस लिए हैं। भाई ये सब चीज़ें हमारे क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए है। क्वेश्चन ने यही पूछा था कि डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए कौन से सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है, तो हमने बता दिया भाई कि हमारे ईमेल क्लाइंट्स जैसे कि जीमेल है, आउटलुक है, ये रिसीव और सेंडिंग ईमेल के काम आता है। मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी हैं, ये फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जैसे हमारे पास क्या बोलते हैं ये जूम है, और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर वर्चुअल मीटिंग्स एंड कोलैबोरेशन। और यही था हमारे डिजिटल सॉफ्टवेयर्स, जो पॉपुलर डिजिटल सॉफ्टवेयर्स हैं, यही थे हमारे जो डिजिटल कम्युनिकेशन में यूज़ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा इसके बाद का होगा, उसमें भी हम अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस इज़ आई टी यूज इन बिजनेस। आई टी को मतलब बिजनेस में किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या मकसद होता है आई टी का बिजनेस में, तो ये हम डिटेल में बात करेंगे। अभी नोट्स आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, जैसे ही जो ही चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हम आपको नोट्स भी दे देंगे और अगले चैप्टर की ओर भी मूव कर जाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हमारे साथ जुड़े रहिए।